किसी भी लोकतंत्र की जान क्या होती है? निष्पक्ष चुनाव। और इसके लिए एक ऐसा अंपायर चाहिए जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव से आजाद हो और सिर्फ नियमों के हिसाब से चले। भारत में यही भूमिका निभाता है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के पास ताकतें भी कम नहीं हैं। मतलब वोटर लिस्ट बनाने से लेकर चुनाव की तारीखें तय करने तक, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने से लेकर उन्हें चुनाव चिन्ह बांटने तक, चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज पर इसी की नजर रहती है ताकि सब कुछ फेयर हो। और जैसे ही चुनाव की तारीखें आती हैं, एक बहुत ही जरूरी नियम लागू हो जाता है, जिसे कहते हैं आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये एक ऐसी रूल बुक है जिसका पालन हर पार्टी और हर उम्मीदवार को करना ही पड़ता है। इसका मकसद बस एक है, सबको बराबरी का मौका देना। इसीलिए कुछ चीजों पर बिल्कुल पाबंदी लग जाती है, जैसे कोई मंत्री सरकारी गाड़ी या बंगले का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं कर सकता, कोई भी उम्मीदवार जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, या फिर मंदिर मस्जिद जैसी जगहों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। तो हमने कंस्टिट्यूएंसीज की बात की, चुनाव आयोग को समझा, नियमों को भी देखा। पर इन सब का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, एक निष्पक्ष चुनाव। देखिए, ये कार्टून एक बहुत गहरी बात कह रहा है। एक फेयर इलेक्शन सिर्फ सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें मतदाताओं का भी बहुत बड़ा रोल है। वोट के बदले किसी भी तरह का लालच, चाहे वो पैसा हो या कुछ और, देना और लेना दोनों ही गैर कानूनी है। एक जागरूक और नैतिक वोटर बनना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारत का चुनावी सिस्टम 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है। एक ताकतवर रेफरी यानी चुनाव आयोग, एक साफ सुथरा नक्शा यानी निर्वाचन क्षेत्र, और एक सख्त रूल बुक यानी आदर्श आचार संहिता। और इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।